हरि ओम हरे कृष्ण। मुझसे बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न है, गुरुजी कर्म बड़ा या भाग्य, कर्म बड़ा या किस्मत, कर्म बड़ा या प्रारब्ध। एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से लोग बाग अक्सर पूछते हैं, अक्सर असमंजस में रहते हैं कि वास्तव में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। लेकिन यदि हम कर्म को अलग हटा करके रख दें और खाली भाग्य या किस्मत को देखें तो ये अपने आप में अन्यायवाचक शब्द हो जाते हैं। यानी परमात्मा ने हमारी किस्मत में, हमारे भाग्य में कुछ लिख दिया, गलत लिख दिया, जबकि हमारा कुछ दोष था ही नहीं। जाहिर सी बात है, कर्म तो था ही नहीं, केवल भाग्य लिख दिया गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अन्याय हो गया। लेकिन परमात्मा तो न्यायकारी है, वो तो अन्याय कर ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब सीधे सीधे यह आता है कि जो कर्म है वह जनक है भाग्य का, कर्म से ही जन्म होता है किस्मत का, प्रारब्ध का। जाहिर सी बात है, और यही हमें समझना होगा। परमात्मा किसी के साथ में अन्याय नहीं करता। यह जो जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ में चीज़ें चल रही हैं, यह हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। जो हम दुख भोग रहे हैं वो हमारी कमाई है, हम खुद कमा रहे हैं। परमात्मा हमें दुख देना नहीं चाहता है, परमात्मा हमें दुख नहीं दे रहा है। हमारे अपने कर्म हैं जो दुख के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। कई बार लोग बाग चीज़ों का आधा अधूरा अर्थ समझते हैं या आधा अधूरा पढ़ते हैं। जैसे कि प्रारब्ध पहले बना पाछे बना शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। अब लोग कह रहे हैं कि प्रारब्ध पहले बना पाछे बना शरीर, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए खाओ पियो मौज करो, जो कुछ होना है वही होगा। ऐसे में आप निष्क्रिय होकर या फिर पाप में धंस करके अपने स्वार्थ के लिए कुछ गलत कार्यों को करके और ज़्यादा अपने आने वाले समय को ख़राब कर लेते हो। वो इस जन्म में भी आपको दुख दे सकता है, और बहुत बड़ा पाप हो गया तो आने वाले जन्मों में भी। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास क्या कह रहे हैं, प्रारब्ध पहले बना पाछे बना शरीर, यानी कि प्रारब्ध महत्वपूर्ण है भाई, ये किस्मत महत्वपूर्ण है, इसको खराब मत होने दे। तुलसी चिंता मत करे, चिंता मत कर, जो तू करेगा वो तुझे मिलेगा। भजले श्री रघुवीर, अर्थात परमात्मा का नाम ले, और परमात्मा का नाम लेकर जो काम आदमी करेगा फिर तो श्रेष्ठ ही काम करेगा। मन पवित्र हो जाएगा, तन पवित्र हो जाएगा, संकल्प पवित्र हो जाएंगे। अर्थात यहाँ पर अगर हम पूरा समझें तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हम श्रेष्ठ काम करते रहें, परमात्मा का नाम लेते रहें, जिस निमित्त हम यहाँ पर पृथ्वी पर हैं उन कार्यों को बढ़िया तरीके से अंजाम दें, अपने अंदर सद्गुणों का विकास करें ताकि हमारा प्रारब्ध बेहतर बन सके। इसका पूरा अर्थ इस प्रकार से निकलता है। आइए हम इसको और स्पष्ट तरीके से एक दृष्टांत के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार गुरु नानक देव जी महाराज अपने शिष्य मर्दाना के साथ में कहीं पर जा रहे थे, घूम रहे थे, इधर उधर गाँव में उपदेश करते हुए वो घूमते थे। एक स्थान पर, ऐसे स्थान पर गए जहाँ दूर दूर तक कोई गांव बस्ती दिखाई नहीं दे रही थी, चारों ओर बस ऐसे ही वीरान सा नज़र आता था। अभी दोपहर का समय हो चुका था। एक वृक्ष का आश्रय लेकर के उसकी छाया में गुरु नानक देव जी महाराज बैठ गए। उसका शिष्य मर्दाना भी उसके पास में बैठ गया। गुरु महाराज जी शाम तक आंख नहीं खोली उन्होंने, अगले दिन आंख नहीं खोली। अगले दिन दोपहर का समय हो चुका था, मर्दाने को बड़ी भूख लगी थी। गुरुजी समाधि में चले गए थे, लेकिन जैसे ही गुरुजी की आंख खुली, मर्दाना ने कहा कि गुरुजी आप तो साधक हैं, आप तो हवा के आश्रय पर जीवित रह लेते हैं, मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा, मेरे लिए कुछ उपाय बताओ, मेरे पेट पूजा के लिए कुछ साधन बताओ। बोले प्रकृति में कोई भूखा नहीं मरता है, ये जो घास वगैरह है इनको खाकर भी पेट भरा जा सकता है, और भी कुछ आपको मिल जाएगा, जाओ और ढूंढ लो, अपना उधर की पूर्ति कर लो, तृप्ति कर लो। अब इधर उधर मर्दाना ढूंढ रहा है, उसे जंगल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दूर दूर तक रेत है, बंजर सी भूमि है। और ज़्यादा आगे गया तो एक नदी की पतली सी धारा दिखाई दी, उसके किनारे पर किसी किसान ने कुछ सब्जियां वगैरह लगा रखी थी, कुछ खरबूजे तरबूज इत्यादि लगा रखे थे। अब वो खरबूजे और तरबूज जो थे उनको देखकर मर्दाने को लगा कि अब मुझे इनको खाना चाहिए, अपना पेट भरना चाहिए। लेकिन उसको लगा कि तू एक बड़े गुरु का शिष्य है, एक साधक का शिष्य है, अपने गुरु को भी क्या बदनाम करना, कोई बात नहीं, मैं वापस चला जाता हूँ, कुछ और खा लूँगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पर ये चोरी होगी इसलिए मैं इसको नहीं खाऊँगा, मैं इन तरबूजों को, इन खरबूजों को नहीं खाऊँगा। अब ऐसा सोच करके वो वहाँ से वापस लौट ही रहा था मर्दाना कि उसने देखा कि बड़े बड़े छिलक पड़े हुए हैं, कुछ बड़े बड़े छिलके पड़े हुए हैं, उन छिलकों पर काफ़ी गुदा लगा है, जल्दबाजी में किसी चोर ने खाए होंगे।
उसने सोचा कि भाई कोई बात नहीं, चोर तो इनको खाकर चला गया है, मैं इनको उठाकर साफ करके खा लेता हूँ। वो नदी में गया, नदी में उनको धोया और बैठकर खाने लगा। ऊपर से कमर में उसके जोर लगा करके एक लठ का प्रहार हुआ और फिर लगातार उसकी पिटाई होती गई। पीछे से किसान ने कहा कि मैं आज पहरा दे रहा था, आज मुझे तू चोर पकड़ा, रंगे हाथों पकड़ा गया है तू चोर, आज मुझे तू मिला है, अब तुझे दंड और ज़्यादा दूंगा। उसकी बढ़िया तरीके से कुटाई की। अब जैसे कैसे बड़ी मुश्किल से कराहता हुआ, जैसे कैसे रोता बिलखता हुआ मर्दाना जो है वो अपने गुरुदेव गुरु नानक देव जी की शरण में जाता है। कहता है, महाराज आप कहते थे कि कर्मों की सज़ा मिलती है, मुझे ये सज़ा कैसे मिल गई और वो जो चोर थे वो कैसे छूट गए? तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जो संसार है ना, यह तो एक सपने के समान है। यहाँ पर तो छोटे मोटे जो अपराध हैं उनका दंड आपको मिल जाता है, लेकिन जो संकल्प करके बड़ा अपराध करता है, बड़ा पाप करता है, उसका तो परमात्मा के यहाँ खाते में लिखा जाता है और उसको प्रारब्ध के रूप में वो मिलता है, या फिर अन्य कहीं किसी स्थान पर दुर्गति वगैरह मृत्यु के पश्चात प्राप्त होकर के उसके रूप में वो जो है दंड मिलता है। जो ज़्यादा बड़े गुनहगार होते हैं ना, कई बार सुखी दिखाई देंगे गुरु महाराज कहते हैं, लेकिन उनके बही खाते बड़े हो रहे होते हैं। और जो छोटे गुनहगार होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे कि बच्चा विद्यालय में जाकर कुछ गलती करता है, अध्यापक उसे दंड दे देता है लेकिन मन में नहीं रखता, उसको सुधारने के लिए दंड दे दिया। वो ऐसी स्थिति हुआ करती है। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये नश्वर संसार के अंदर हमारा जीवन इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, इतना लंबा नहीं है। वास्तव में हम टाइम एंड स्पेस के सापेक्ष चीज़ों को देख करके अपनी ज़िंदगी को 100 साल का करके लंबा समझ रहे हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं दूसरे प्लैनेट्स पर जहाँ पर टाइम एंड स्पेस हमारे यहाँ से काफ़ी स्लो है, और बहुत स्थानों पर तो ऐसा कि हमारे हज़ारों वर्ष बीत जाएं और वहाँ पर एक दिन भी न बीते, तो फिर हमारे जीवन की वैल्यू क्या होगी, आप इसको समझ सकते हैं। तो ये जो जीवन है ये नश्वर है, ये जो जीवन है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप इसी को सब कुछ समझे हुए बैठे हैं। जिसको आंख बंद होना है, वास्तव में मैं बार बार कहता हूँ, वो आंख खुलना है। यानी कि असली ज़िंदगी आपकी मौत के दूसरी पार खड़ी हुई है, उसके बारे में भी सोचना पड़ता है और उसके बारे में भी सोचना चाहिए। वास्तव में अगर हम कर्मफल सिद्धांत के विषय में बात करें, सोचें, तो हम इस बात को समझें कि परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्रता दी है, कर्म करने के लिए स्वतंत्र बनाया है, फल भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जैसे तू कर्म करेगा ऐसा परमात्मा परिणाम देगा। फिर कहते हैं कि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म को कराने वाला मैं ही हूँ, हर कर्म के पीछे मैं ही हूँ, तो फिर तो पाप कराने वाला भी मैं ही वही हुआ। अर्थात तो इसका मतलब आदमी को पाप की सज़ा क्यों मिले? इस तरह की जो बात, इस तरह की थ्योरी आप लेकर के आते हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी विपरीत सोच का परिणाम है। आप देखिएगा ये जो सृष्टि के नियम है ये किसने बनाए? जो नियम आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअल नियम नहीं है, एक्चुअल नियम कुछ और है, लेकिन जो आपको दिखाई भी दे रहे हैं, ये सूरज निकलता हुआ, ये सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, ये धरती जो सूरज का चक्कर काट रही है, ये चंद्रमा जो धरती का चक्कर काट रहा है, सारे के सारे सैयारे, सारे के सारे ग्रह नक्षत्र अपनी कक्षाओं में घूमते हुए नज़र आते हैं, ये सारे के सारे दिन रात का होना, मौसम का बदलना, ये सारे के सारे कर्म फल सिद्धांत ये किसने बनाए? ये परमात्मा ने बनाए। ये नियम किसने बनाया कि तू बुरे कर्म करेगा तो इसका बुरा परिणाम मैं तुम्हें दूंगा? ये परमात्मा ने बनाया। अर्थात उस कर्म के पीछे भी परमात्मा ही है, लेकिन उसके साथ आपकी स्वतंत्रता भी जोड़ दी है। आप श्रेष्ठ भी कर्म कर सकते थे, देवता बन सकते थे, लेकिन चुनाव किया आपने बुरे कर्म करके, राक्षस बन गए। अब तो आप दंड के भागीदार बनेंगे। यहाँ पर आप परमात्मा को दोष नहीं दे सकते हैं, और अगर देंगे तो आप और पाप की तरफ जा रहे हैं। आप अपने अंदर की दूषिता को हटाओ, अपने अंदर की दुष्टता को हटाओ, आप अपने अंदर के राक्षस का वध कर दो, उसके पश्चात अंदर देवता का प्रादुर्भाव होगा। उसके पश्चात सारी की सारी चीज़ें आपको सही दिखाई देंगी, अच्छी दिखाई देंगी, आपकी सोच भी बेहतर होगी, मन मस्तिष्क भी बेहतर होगा। तो हमें यह बात बिल्कुल समझनी चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं वही हमारे प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आता है। जो हम कर रहे हैं वह हमारी किस्मत के रूप में, भाग्य के रूप में सामने आता है, अगले जन्म तक साथ में चलता है। इसलिए अगर ज़िंदगी में आपके विपरीत परिस्थिति चल रही है, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा कर्म करते हुए भी आपके सामने परिणाम बहुत बेहतर नहीं है, विपरीत परिणाम है, तो इस बात को, संतोष को अपने मन में धारण करके
कि कोई बात नहीं, मैंने पिछले जन्म में या कभी बुरे कर्म किए होंगे, मैं इनका परिणाम बुरा भुगत रहा हूँ, इनका मैं भोक्ता बन रहा हूँ, मैं आगे अच्छे कार्य करूँ ताकि उनके दंड भोगने के पश्चात मैं उनसे तो निवृत्त हो जाऊं और इन शुभ कर्मों का मुझे परिणाम जो है अच्छे के रूप में मिले, चाहे वह मुझे स्वर्ग प्राप्ति के रूप में मिले, मुक्ति प्राप्ति के रूप में मिले, या मानव जीवन में भी हमें कहीं श्रेष्ठ स्थान पर जन्म प्राप्त हो जिससे हम पुनः श्रेष्ठ कर्म करके मुक्ति की तरफ जा सकें या फिर उच्चतर स्थान को प्राप्त कर सकें। हरि ओम, हरे कृष्ण।